तो आज हमारे बीच क्लास देंगे हिज ग्रेस नित्य धर्म गौरंग प्रभु। तो प्रभु जी को आप पहचानते हैं। प्रभु जी पहले भी हमारे यहाँ पे 2 बार 3 बार बहुत अच्छे क्लास दे चुके हैं और प्रभु जी बहुत बड़े भक्त है, बहुत प्योर भक्त है और प्रभु जी बहुत सेवा में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेवा में रहते हैं। बहुत जगह पे प्रभु जी क्लास देने के लिए जाते हैं। प्लीज क्लास प्रभु जी की ऊपर आज सॉल्ट लेक गरिया वॉइस का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर प्रभु जी एक वर्किंग डिवोटी भी है। ही इज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो फिर भी प्रभु जी का टाइम बहुत टाइट रहता है, फिर भी प्रभु जी बहुत कृपालु है। हरि बोल।
আরে ওনাকে বড় করো, ওনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় আছে? ও ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু মার্ক লাগিয়ে রেখেছে। প্রজেক্ট ম্যানেজার মানে আমার ভাই লাগে। ওরা যাবেন, উনি শেয়ার করে রেখেছেন ওটা ওর জন্য। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हैं। अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 8 बज रहा है, 8 से 9 बजे तक क्लास होगा। ठीक है, हम ये प्रभु प्लीज शेयर द स्क्रीन विद भगवत गीता 6.18। जूम इन मोर। तो आप सबका स्वागत करते हैं आज के संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में, ऑनलाइन क्लास में। तो अभी हम लोग 6वां अध्याय चल रहा है जो कि योग के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान योग। तो आज जैसा कि आप जानते हैं भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है। तो पहला जो 6 अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में बताता है। बीच का जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के बारे में बताता है, और आखिरी के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग के बारे में बताता है। तो ध्यान योग के बारे में जानने का ये आखिरी अध्याय है, और इसके बाद जो 7th चैप्टर है या 7वां अध्याय जो है वहां से हम लोग भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे।
तो क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितान्तं सजीवम् आदयितं सावधूतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले हरे कृष्णा। तो 6 चैप्टर के जो पिछले वर्ष है लास्ट 6.17 तक हम लोग चर्चा किए थे, जो कि सायन प्रभु क्लास लिए थे लास्ट। तो कोई बता सकता है कि लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था? कोई एक जन अनम्यूट करिए और कुछ कुछ पॉइंट शेयर करिए कि लास्ट क्लास में आप लोग क्या क्या समझे हैं या अभी तक इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या समझ में आया है। क्योंकि सिंपली बोल के जाएंगे तो फिर एक दिन क्लास में किस क्लास में घुसेगा, अगले दिन निकल जाएगा। लास्ट क्लास में जो एग्जांपल दे रहे थे 3 बंदर का, तो इसलिए थोड़ा हम लोग को जो भी सुनते हैं उसको रिकलेक्ट करना है, उसको याद करना है कि लास्ट वीक में जो हम सुने हैं वो अभी तक मतलब दिमाग में है या नहीं। तो कोई बोल सकता है लास्ट क्लास में क्या क्या चर्चा हुआ था? एनीवन? कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा है? योगी जब अभ्यास करता है तो योगी अपने शरीर और बदन को और अपने मन को कैसे रखना चाहिए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स सीखे हैं हमने, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैसे पा सकते हैं उसके बारे में सुने। ओके, थैंक यू बाबूराव प्रभु। और भी कोई कुछ पॉइंट बोलेंगे लास्ट क्लास में क्या क्या सीखे थे हम लोग? हाँ प्रभु जी सिखाए थे जो ध्यान से पूर्वक से भक्ति करना चाहिए, ध्यान लगा के। ओके, और कोई फॉलो अप टीचर्स? आप लोग फॉलो अप में क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछना चाहिए। लास्ट क्लास में आप लोग क्या क्या सीखे हैं तो वो सब फॉलो अप के दौरान वो सब प्रश्न भी पूछना चाहिए, तब थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग होगा। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पिछले क्लास का रहेगा, तो एक क्लास के साथ दूसरे क्लास का लिंक रहता है। यस करेक्ट प्रभु। एक क्वेश्चन हमने उठाया था, भाव हम कैसे बढ़ाएं भगवान के साथ, तो उसका बहुत बढ़िया उन्होंने आंसर दिया। तो भाव इतना इजी नहीं है, वो तो दुर्लभ होता है, तो भगवान इतने जल्दी भाव नहीं देंगे, तो भाव विल कम ओनली आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। तो यस
करेक्ट। तो इसलिए वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। इट इज परफेक्टली करेक्ट। यस। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं लास्ट क्लास से? মানে আমি বাংলায় বলবো প্রভু। हाँ बोलिए। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এগুলো দেহের প্রবৃত্তি। এদের সংযত করাটা খুবই একান্তভাবে উচিত এবং ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা খুবই উচিত এবং এর জন্য যোগাভ্যাসের জন্য এগুলো অবশ্যই প্রয়োজন। আর তার সঙ্গে ভগবানের নাম কীর্তন করাটা অবশ্যই দরকার এবং সেই কীর্তন করা এবং সেই হরিনাম জপ করাটাকে খুব ধ্যানপূর্বক করা দরকার। এই জন্য এটা খুবই প্রয়োজন আছে, যেটার জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আরো কৃষ্ণের কাছাকাছি অনেকটা যেতে পারি যদি আমরা ধ্যানপূর্বক হরে কৃষ্ণ হরিনাম মহামন্ত্র জপটা করতে পারি। এই প্রভু। ठीक है, तो माता जी बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। तो आज हम लोग पहले जो चर्चा किए हैं 6वां अध्याय में ध्यान योग में, तो ध्यान योग में योगा सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि योगी योग साधना करता है। तो अभी हम लोग जो भी इधर क्लास कर रहे हैं तो सब कोई हम लोग एक अर्थ में योगी है कि नहीं? चाहे कोई बाहर में बहुत लोग होते हैं जो ध्यान योगी होते हैं, कोई कर्म योगी होते हैं, कोई ज्ञान योगी होता है और कोई भक्त योगी होता है, बट सब कोई योगी जरूर है। और योगी मतलब क्या? योगी का अर्थ है आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ना। और योग साधना का जो सार्थकता है या योग साधना का जो परम लक्ष्य है वो है भगवान के धाम में वापस जाना। तो फिर भगवान ये जो अष्टांग योग, ये सब के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं 6वां अध्याय में, तो अष्टांग योग क्यों जरूरत है, ये प्रश्न आता है। तो अष्टांग योग जो है वो भी एक तरह का साधना है जिसके माध्यम से हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अष्टांग योग का जो मेन जो प्रारंभिक अर्थ है उसका अर्थ यही है कि वो एक तरह से नियम, एक तो मतलब जीवन में कुछ नियम का पालन करना, जिस नियम के पालन करने से हमारा जो भौतिक वृत्ति है, हमारा जो भौतिक चिंता है, जो हम लोग को इस भौतिक जगत में हमेशा बंधन बांध के रखती है, उस भौतिक चिंतन से भौतिक वृत्ति को आध्यात्मिक वृत्ति में परिवर्तन करना, यह है अष्टांग योग का मेन पर्पस या मेन लक्ष्य। तो अष्टांग योग का जो लक्ष्य है वो इस भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। तो अष्टांग योग में पहले सिखाता है कि शरीर को कैसे फिट रखा जाए, जैसे व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि बहुत सारे जो पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखने का कोशिश करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, ये एक तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है, क्योंकि हम लोग जब भक्ति में एंटर करते हैं या भगवत गीता जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रारंभिक जो शिक्षा है भगवत गीता का, वो हमें सिखाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी प्रश्न है कि अगर हम लोग शरीर है ही नहीं और ये शरीर जो है ये पंचभूत में विलीन होगा, मृत्यु के बाद ये शरीर कुछ बचेगा नहीं, हाथ जलेगा, पैर जलेगा, हम लोग जिस मुंह से अपने बच्चे को चुम्बन करते हैं वही बच्चा हम लोग का मुख में अग्नि देके हम लोग को जलाएगा। तो ये जो शरीर है ये भगवान बनाए हैं पंचभूत में विलीन होने के। तो अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, ये सब 5 तत्व जो है, भूमिर, अपो, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकार, विमूढ़ात्मा, कर्तहमिति मन। तो ये जो 5 तत्व है, तो ये 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है, पंचभूत से बना हुआ है। इसमें ये जो पंचभूत से ये शरीर बना हुआ है और मृत्यु के बाद ये शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा। पर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी जल नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी मृत्यु नहीं होता। वो भगवान का सच्चिदानंद पार्ट एंड पार्सल, सच्चिदानंद अंश है। मामाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो आत्मा है वो भगवान का सच्चिदानंद अंश है। पर हम लोग का जो इस भौतिक जगत में इतना सफरिंग है, इतना जो कष्ट पाते हैं, वो हम लोग जो आत्मा है ये भूल गए हैं और हम लोग अपने आप को शरीर मान बैठे हैं।
इसके कारण हम लोग इस भौतिक जगत में और कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि शरीर तो अनित्य है और इस अनित्य को हम लोग नित्य बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे हम लोग करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर ये शरीर को कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। चाहे किसी का 40 साल में मृत्यु हो, किसी का 60 साल में मृत्यु हो, किसी का 80 साल में मृत्यु हो, मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए शरीर का कितना मेंटेनेंस करना है, शरीर का पीछे कितना समय देना है, इसको अगर जानना है तो छठा अध्याय हम लोग को अच्छा से जानना चाहिए कि कितना शरीर के पीछे हम लोग को समय देना चाहिए और शरीर का महत्व क्या है। ऐसा अगर भगवान अगर बोले हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो फिर शरीर के पीछे क्यों कृष्ण इतना कुछ बता रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो शरीर है, शरीर का अर्थ है, शरीर क्षय धातु से बना हुआ है। शरीर का संस्कृत अर्थ है क्षय धातु। क्षय धातु मीन्स विच डिस्ट्रॉयज, क्षय होना। जैसे एक पत्थर को आप अगर किसी चीज में घसेंगे तो पत्थर क्षय होता है और पत्थर धीरे धीरे छोटा होता है। उसी तरह से जैसे कहीं पर भी अगर घिसाई हो तो उसका समय के साथ साथ उसका क्षय होता है। तो उसी तरह से ये जो शरीर है, शरीर का अर्थ है कि जो समय के साथ साथ क्षय हो, मतलब जो धीरे धीरे नष्ट होते जाए और एक समय पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उसका नाम शरीर है। तो इसलिए अगर हम लोग शरीर का डेफिनेशन समझ जाएंगे, शरीर का मतलब क्या है उसको समझ जाएंगे, तो शरीर से हमारा आसक्ति ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो शरीर का अर्थ ही है जो धीरे धीरे क्षय होते होते नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो देख सकते हैं, 1 साल का बच्चा रहता है, उससे अगर पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बोलता है आई एम 1 ईयर ओल्ड। 5 साल का बच्चा बोलता है आई एम 5 इयर्स ओल्ड, और 20 साल का बच्चा बोलता है आई एम 20 इयर्स ओल्ड। तो चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 20 साल हो, एवरीवन इज ग्रोइंग ओल्डर। जितना समय जाता है लोग बुढ़ापा की ओर जा रहा है, मतलब शरीर क्षय की ओर जा रहा है। और जब 40-45 साल हो जाता है किसी का, या मैक्सिमम 50 साल के बाद हमारा जो शरीर का जो अलग अलग ऑर्गन्स है, शरीर का जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वो नष्ट होना स्टार्ट करता है। किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, बहुत लोग कान से ऊंचा सुनते हैं, आंख से ऊंचा देखते हैं, ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और लोग सोचते हैं कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। पर एक्चुअली ये जो शरीर का धर्म है वो 50 साल के बाद मृत्यु की तरफ बढ़ता है, और मृत्यु की तरफ शरीर क्षय होता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस शरीर के परिवर्तन से डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो धीर व्यक्ति है उनको पता है कि ये जो शरीर है वो पहले बचपन में बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर शरीर आत्मा जो है एक शरीर को परिवर्तन करते हुए दूसरे शरीर को धारण करता है। तो मृत्यु जो होता है वो शरीर का होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। और शरीर कभी जिंदा था ही नहीं, शरीर हमेशा मृत ही है। पर आत्मा के साथ कनेक्शन होने के कारण शरीर का जीवित प्रतीत होता है, लगता है कि शरीर जीवित है, पर शरीर एक्चुअली जीवित नहीं है, शरीर हमेशा मृत है। पर भगवान इस शरीर के पीछे इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है कि ये जो शरीर है, शरीर इज लाइक इंस्ट्रूमेंट। ये जो शरीर है वो हम लोगों को भगवत प्राप्ति में सहायक बनेगा। अभी सोचिए, कलियुग में भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है? हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है। तो अगर हरिनाम एक उपाय है तो हरिनाम कैसे करेंगे? मुख से करेंगे। कब करेंगे? सुबह उठ के करेंगे। कैसे करेंगे? बैठ के करेंगे, स्ट्रेट बैठ के, सर ऊंचा रहेगा, अच्छा से बैठ के, जगह को क्लीन करके। लास्ट क्लास में वो चर्चा कर रहे थे। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब सोचिए, शरीर में इतना डिजीज है कि आप ठीक से बैठ नहीं सकते, ठीक है, आप हरि नाम कर रहे, कान से सुन नहीं सकते, जीवा से बोल नहीं सकते, ठीक से बोल रहे तो शरीर मुंह से कफ आ रहा है। तो इस तरह का शरीर अस्वस्थ रहेगा तो हरि नाम करना, भगवान का भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और भगवान का अगर भक्ति अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवत धाम जाना और मुश्किल है। इसीलिए जो शरीर दिया गया है भगवान के माध्यम से, इस शरीर का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है। लोग को सोचता है कि शरीर मिला है तो अभी
अब आजकल के माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चा तुम इतना पढ़ो ताकि तुम अच्छा से इंद्रिय कर सको, अच्छा पैसा इनकम कर सको। तुम जहां भी कितना सफरिंग कर रहे हो वो पिता माता नहीं देख पाते हैं, पर उनको सोचते हैं कि बच्चा इतना पढ़ लो कि तुम अच्छा से खाना खा सको, अच्छा से मैथुन जीवन पालन कर सको, अच्छा से डिफेंड कर सको, अच्छा से सो सको। तो ये वृत्ति ताकि तुम अच्छे से कर सको, तो शरीर के पीछे सबका अटेंशन रहता है। तो भौतिक जगत में भी लोग शरीर को स्वस्थ रखने का कोशिश करते हैं, पर वो शरीर स्वस्थ रखने का कोशिश करते हैं इंद्रिय भोग के लिए। और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण बोल रहे हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसका कारण है कि ये जो शरीर है वो एक नाव की तरह है, जिस नाव में चढ़ के आत्मा इस भव सागर को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाएगा। इसलिए भक्ति करने के लिए शरीर को जितना अटेंशन देना जरूरी है उतना शरीर को केयर करना चाहिए। और वही कितना केयर करना चाहिए वो भगवत गीता 6.17 में भगवान बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। तो भगवान बता रहे हैं क्या पिछले वाले श्लोक में, जिसका आहार निद्रा युक्ता आहार, जिसका आहार खाना पीना बहुत नियंत्रित है, युक्ताहार विहारस्य, विहार मतलब रिक्रिएशन, अलग अलग तरह के जो रिक्रिएशन है उसमें भी वो लिमिटेड है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जब कर्म करते हैं जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हमारा जो ऑफिस का काम है या बिजनेस है उसमें भी रेगुलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 8 घंटा का वर्किंग है, अब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए आप 12 घंटा 16 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं, तो फिर वो रेगुलेटेड लाइफ नहीं होगा। अभी अगर रेगुलेटेड लाइफ नहीं होगा तो उसका क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान बोल रहे हैं योगो भवति दुःखः। कोई अगर रेगुलेटेड लाइफ नहीं है तो अनरेगुलेटेड लाइफ उसका दुख का कारण बनेगा। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलेटेड लाइफ लीड करते हैं तो उसके जीवन वो ज्यादा खुश रहते हैं अनरेगुलेटेड लाइफ लीड करने वालों से। तो इसलिए अगर रेगुलेटेड लाइफ कोई लीड करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो अगर शरीर रेगुलेटेड रहेगा, हमारा हैबिट्स अगर रेगुलेटेड रहेगा, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग अगर रेगुलेटेड रहेगा तो उसका मन भी डिसिप्लिन रहेगा। और मन अगर डिसिप्लिन रहेगा, मन अगर नियंत्रण में रहेगा, अगर शरीर नियंत्रण में है तो मन नियंत्रण में रहेगा, और मन अगर नियंत्रण में रहेगा तो वो फिर योग साधना करके भक्ति करते हुए भगवत धाम जा सकता है। तो यही चीज को भगवान कृष्ण और विस्तार में 18 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो अभी हम लोग 18 नंबर श्लोक रिसाइट करते हैं। यदा विनियतम चित्तम, सब बोले यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवा तिष्ठते आत्मनि यदा विनियतम चित्तम यदा आत्मनि एवा प्रतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो उच्यते तदा। हम डिसाइड करते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव तिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो उच्यते तदा। तो आ जाइए, सब म्यूट कर दीजिए, हमें तो ट्रांसलेशन आ जाइए। या तो ट्रांसलेशन में भगवान बता रहे हैं, when the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga। तो अभी यहाँ पे भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि योग साधना क्या है, किसको आप योगी बोल सकते हैं और किसको योगी नहीं बोल सकते हैं। आपको बहुत सारे योगी मिलेंगे, आप जब बाहर जाएंगे ऋषिकेश, ठीक है, हरिद्वार या कुंभ, तो बहुत सारे योगी आपको मिलेंगे जो बड़े बड़े तिलक लगा लेंगे, बड़े बड़े जटा, ठीक है। तो अभी वो सच में योगी है क्या नहीं, वो समझने का पैरामीटर कृष्ण इस श्लोक में दे दिए हैं कि कौन योगी बन सकता है।
और योगी बनने का पर्पस हम ऑलरेडी बोले हैं, योगी बनने का पर्पस सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट है रामदेव बाबा योगी है और वो हम लोग को सिखा रहे हैं प्राणायाम करना, और प्राणायाम करने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ये तो शरीर स्वस्थ रखना पर्पस नहीं है। तो पर्पस, जैसे लोग क्या करते हैं, योगा करेंगे, योगा करके शरीर स्वस्थ हो जाएगा और ज्यादा करके फिर इंद्रिय भोग करेंगे, तो वो योगा का पर्पस नहीं है। योग साधना का पर्पस, सिंपली योग साधना का पर्पस है हृदय को कृष्ण के साथ जोड़ना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण के बारे में सब कुछ करना, कृष्ण ही जीवन का केंद्र बनाना। कृष्णेस्तु स्मरणम समस्त जगताम कृष्णम बिना का गतिः कृष्णेन प्रतिहन्यते कलिमलं कृष्णाय कार्यं नमः कृष्णार्पस्यति कालभीमगुजगो कृष्णस्य सर्वं हरे कृष्णा तमेवाश्रयः। तो योग का पर्पस है कृष्ण जो हमारा आश्रय है, कृष्णा तमेवाश्रया कृष्णस्तु शरणम समस्त जगताम कृष्णम बिना क्या गति ही, कृष्ण के बिना कोई भी गति हमारा नहीं है। ये उद्देश्य से कोई अगर योग साधना करता है तो फिर उसका योग साधना सफल होगा। अगर योग साधना का जो सेंटर है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो अगर कृष्ण है तो फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं वो एक योगी है। और कोई अगर योग साधना कर रहा है पर पर्पस उसका कृष्ण नहीं है, पर्पस क्या है, मान सम्मान पाना, वो बहुत बड़े योगी हैं, उन्होंने तो 100 साल से पानी तक नहीं पिया है, वो तो 100 साल से एक पैर में खड़े हैं। पर एक पैर में खड़े होकर जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का रिजल्ट क्या है, अगर वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक पांव से खड़े हैं तो ठीक है, और अगर इंद्रिय नाम बढ़ाई के लिए, हाँ ये बहुत बड़ा योगी है, उसलिए अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर वो योगी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान 3 चीज बता रहे हैं कि कौन योगी है, आप कैसे समझेंगे। तो पहला है कि डिसिप्लिन इज मेंटल एक्टिविटीज, तो पहला है डिसिप्लिन इज मेंटल एक्टिविटीज, तो और दूसरा है सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, और थर्ड है डिवाइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो कृष्ण 3 चीज बता रहे हैं, कौन 3, इसके कपड़ा देखे ना, गेट होता है। तो पहला है जो मन को डिसिप्लिन रखेगा, दूसरा है जो मन को भौतिक चिंतन से निकाल के आध्यात्मिक चिंतन में लाएगा, और तीसरा है जो भौतिक मटेरियल डिजायर, मतलब भौतिक जो कामना है उससे पूरी तरह से रहित होते हुए भक्ति करेगा। तो ये 3 चीज है जो अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको हम लोग योगी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि डिसिप्लिन द माइंड, डिसिप्लिन हिज मेंटल एक्टिविटीज। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है नियम में रहना, है कि नहीं। जैसे हम लोग जब स्कूल में भर्ती होते हैं तो स्कूल में बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, डिसिप्लिन, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो डिसिप्लिन के बिना उसका जो चरित्र है उसको गठन नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल होता है। तो बच्चा को अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे, उसको अगर थोड़ा डांट फटकार नहीं लगाएंगे तो बच्चा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब बच्चे लोगों को माता पिता डिसिप्लिन में रखते हैं, अलग अलग नियम में रखते हैं, सुबह उठने का अभ्यास कराते हैं, रात में टाइम पे सोने का अभ्यास कराते हैं, ब्रश करने का अभ्यास कराते हैं, सब कुछ टाइम पे करना, ठीक है, अच्छा बिहेवियर सिखाना, अच्छा वैल्यूज सिखाना, अच्छा गुण उनके अंदर डालना, तो ये सब जो है डिसिप्लिन तो बच्चे में उनको सिखा सकते हैं। और बच्चे में डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना जो बच्चा है वो बहुत बंदर की तरह चंचल होता है। तो बच्चा को अगर कंट्रोल करना है तो उसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारा प्रभुपाद जी बोलते हैं, आवर माइंड इज लाइक चाइल्ड, हमारा जो मन है वो बच्चे की तरह है, और उसको डिसिप्लिन के बिना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मन को अगर कंट्रोल करना है तो उसको डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी इंडिया में जान पहचान की, तो वो उनकी जो बेटी है वो न्यूयॉर्क में रहती है, मतलब उनका शादी हुआ है न्यूयॉर्क में, और उनके दामाद जो है वो भी न्यूयॉर्क में कुछ नौकरी वोकरी करते हैं। तो ये जो माता थी वो इंडिया से न्यूयॉर्क गई, और न्यूयॉर्क में जाके वहां पे कुछ दिन रह रही थी अपनी बेटी के पास, और उसका जो पोता था, मतलब उसके बेटी का जो बेटा था छोटा,
वो कुछ बदमाशी कर रहा था, तो वो जो माता थी वो क्या करी, उसको थोड़ा डांट फटकार लगाई, क्या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। बच्चा बोला अच्छा आप मेरे को डांट रही हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है, क्योंकि अमेरिका में कोई भी बच्चा को डांट नहीं सकता है, और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, और पुलिस आके वो जो ओल्ड लेडी है, जो वृद्धा थी, उनको अरेस्ट करके लेके चला जाता है। और फिर वृद्धा तो फिर जब उनको पुलिस जेल से छुटकारा मिलता है कुछ दिन के बाद, सजा काटने के बाद, वो फिर तुरंत फर्स्ट फ्लाइट से इंडिया वापस चली जाती है और कभी फिर वापस यूएस में नहीं जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बच्चे लोग का चरित्र गठन करने के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए बच्चे लोग बड़े होके क्या होते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, पिता माता का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन इज द प्राइमरी एस्पेक्ट टू बिल्ड वंस कैरेक्टर। तो उसी तरह से अगर मन को भी अगर भगवान में लगाना है तो मन को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। तो अभी डिसिप्लिन में रखना, मन तो डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता है, मन क्या है, मन तो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, तो इसलिए मन को डिसिप्लिन में लाना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते हैं कि मन को क्या करना चाहिए, मन को सुबह जो है, सुबह 100 बार जूते से पिटाई करना चाहिए और शाम को 100 बार झाड़ू से पिटाई करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को सच में जूता झाड़ू से पिटाई करना है, इसका मतलब है कि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर मन का हम लोग सुनेंगे तो मन हम लोगों को पूरी तरह से पागल बना देगा। आप देख सकते हैं अभी जो समय चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो डिजीज है वो मेंटल डिजीज है। मेंटल डिजीज इतना बढ़ रहा है लोगों के अंदर, बिकॉज पीपल आर, जो लोग हैं उनको मतलब कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो मन को किसी तरह से भी शांति नहीं मिल रहा है, क्योंकि भौतिक जगत में शांति है ही नहीं। अगर शांति आपको चाहिए तो भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि शांति और सुख जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये भगवत गीता का फॉर्मूला है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुशिक्षु भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर भगवान को कोई जान जाएगा कि भगवान ही सारे कार्य के भोक्ता है, तो उसको फिर शांति मिलेगा। अगर हम लोग खुद को अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहेंगे तो हम लोगों को शांति मिलना पॉसिबल नहीं है। और भगवान को अगर भगवान का संतुष्टि के लिए अगर कोई भी हम लोग कार्य करते हैं तो फिर उनको शांति मिल सकता है। तो इसी तरह से मन को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, पर मन को रेगुलेट कौन कर सकता है, अगर उसको अगर हायर टेस्ट मिलता है तो मन को रेगुलेट करना संभव है। अभी जो मन है वो अलग अलग तरह का जो भौतिक सुख है उसमें आनंद पाने का कोशिश कर रहा है। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज में जो है हम लोग आनंद पाने का कोशिश कर रहे हैं। पर मनुष्य जीवन जो है ये पशु की तरह जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं बना है। ये जो मनुष्य शरीर है वो किस लिए बना है, तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए बना है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतां पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो ऋषभ देव क्या कर रहे हैं, ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को बुलाए और पूछ रहे हैं कि जो शरीर है, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है। तो उनका जो 100 पुत्र हैं, तो अलग अलग पुत्र उनका अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि पिताजी मेरे को तो लग रहा है कि ये जो शरीर है इसका उद्देश्य इंद्र तृप्ति करना है। कोई बता रहा है कि अच्छा खाना शरीर का उद्देश्य है, कोई बता रहा है कि अच्छा से सोना, कोई बोल रहा है अच्छा से मैथुन जीवन पालन करना। तो इस तरह से लोग उत्तर दे रहे हैं। तो फिर ऋषभ देव बता रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अच्छा खाना अच्छा सोना जीवन का उद्देश्य है, पर ये जो अच्छा खाना है पशु आपसे अच्छा खाते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत सेव पूड़ी लड्डू ये सब खा के आनंद पा रहे हैं, पर ये जो सुअर है वो सुअर बिष्ठा खा के आपसे ज्यादा आनंद पा रहा है। आपको हलवा पूड़ी खाने में जितना आनंद मिलता है सुअर को बिष्ठा खाने में उतना ही आनंद मिलता है। और आपको 5 स्टार का बेड में, 5 स्टार होटल का बेड में सॉफ्ट गद्दी में सो के जितना आनंद मिलता है, सुअर को किचड़ में लोटपोट करने से उतना ही आनंद मिलता है।
तो इसलिए जो शरीर है, शरीर के मनुष्य शरीर में जो भोग है वो पशु का भोग से कुछ भी अलग नहीं है। हम लोग को लग सकता है कि हम लोग अच्छा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, पर पशु लोग एक्चुअली हम लोग से ज्यादा अच्छा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य भगवान का प्राप्ति करना ही है। अगर भगवान का प्राप्ति करने के लिए कोई अगर मनुष्य शरीर में प्रयास नहीं करेगा तो उसको फिर नेक्स्ट जन्म में मनुष्य जन्म पाने के लिए 84 लाख योनि में भ्रमण करके फिर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि मनुष्य जन्म तो दिए हैं, पर ये तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर ही नहीं रहा है, ये तो इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। तो भगवान क्या करेंगे, उसको फिर से पशु का शरीर में भेजेंगे, जाओ बेटा उधर जाके तुमको जितना इंद्र तृप्ति करना है उतना इंद्र तृप्ति करो। इसलिए हम लोग को जब मनुष्य शरीर मिल चुका है तो अभी हम लोग को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोगों को भगवत प्राप्ति करना है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए हम लोग को क्या है, पहला जो श्लोक है युक्ताहार विहारस्य, उस श्लोक को पहले जीवन में धारण करना चाहिए कि हमारा जो खाना पीना है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड मीन्स ज्यादा खट्टा नहीं खाना, ज्यादा मीठा नहीं खाना, टाइम पे खाना, हर समय खाते नहीं रहना चाहिए कि सुबह खाएं 11 बजे खाओ, फिर दोपहर में खाओ, शाम को खाओ। उसका बहुत जने खाने के लिए प्लानिंग करते हैं कि सुबह ये खाएंगे, फिर च्यवनप्राश खाएंगे, उसका थोड़ा मेथी का पानी पी लेंगे, उससे शरीर स्वस्थ होगा, उसका नीम थोड़ा चबा लेंगे, उसका दोपहर में करेला खाएंगे, ये खाएंगे। तो बहुत ज्यादा शरीर के बारे में सोचेंगे तो फिर भगवान के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और चिंतन हमारा हमेशा खाने के पीछे ही रहेगा। इसीलिए मन को कृष्ण के चिंतन में लाना चाहिए, जो कि मन को रेगुलेशन के माध्यम से हम लोग ला सकते हैं। तो अगर भौतिक जगत में भौतिक उपाय से मन को रेगुलेट करना मुश्किल है बहुत, मन को डिसिप्लिन करना, मन को अब कोई जैसे अभी बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रण करना चाहिए, पर भौतिक उपाय से कोई कैसे नियंत्रण करेगा। पर कोई अगर आध्यात्मिक जीवन पालन करता है तो मन को कंट्रोल करना बहुत आसान है। जैसे अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको अगर मन को अगर नियंत्रण करने का कोशिश करेगा तो वो 1 दिन 2 दिन कंट्रोल कर सकता है, तीसरा दिन वो जितना भी मतलब संकल्प किया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तीसरा या चौथा दिन सारा संकल्प टूट जाता है। हम लोग को भी एक्सपीरियंस होगा, हम लोग भी भौतिक जगत में बहुत समय संकल्प लेते हैं कि कल से ये काम जरूर करेंगे, पर 2 दिन 3 दिन के बाद वो संकल्प टूट जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में क्या है, कोई अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति करता है तो उसमें भी रेगुलेशन है। क्या रेगुलेशन है, 16 माला जप करना, सुबह उठना, सिर्फ भगवान का प्रसाद ही खाना, तो ये सब रेगुलेशन है। पर इसमें आनंद भी बहुत है। क्या आनंद है, कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान का बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, है कि नहीं, फिस्टिंग, अच्छा प्रसाद खाना, तो डांसिंग, चैंटिंग, फिस्टिंग, हरि नाम अच्छा से होता है तो कितना आनंद मिलता है। तो इस तरह से अगर आनंद होगा तो मन को नियंत्रण करना बहुत आसान है। नहीं तो क्या होता है, माइंड हमेशा इधर उधर भागेगा, उसको डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है। जैसे छोटा बच्चा लोग रहता है, उसको इधर उधर भागेगा, वो हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, पर उसको अगर हायर टेस्ट कुछ दे देंगे तो वो उससे चुप होता है। जैसे आजकल के बच्चे आपसे बहुत इधर उधर करेंगे, पर उनको मोबाइल में वीडियो गेम दे देंगे तो वो शांत बैठते हैं। तो उसी तरह से जो मन है, मन को हम लोग को हायर टेस्ट में लगाना पड़ेगा, हरि नाम में, कृष्ण कथा में, उसके बाद भगवान के प्रसाद खाने में। इस तरह से अगर मन को लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, मन जो है अपना जो नीच वृत्ति है उसको छोड़ते हुए भगवान के भक्ति का रस को आस्वादन करेगा। और जब भगवान का भक्ति का रस को आस्वादन करेगा तो फिर मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे मन को नियंत्रण करना, रेगुलेशन करना मुश्किल है। जैसे आप सपोज सुबह उठ के जप करना चाहिए, अभी आप सुबह जब उठने का कोशिश करेंगे तो मन आपको बहुत पुश करेगा, फोर्स करेगा कि अभी मत उठो मत उठो मत उठो। पर उस समय आपको क्या करना है, मन का बात को नहीं सुनते हुए आपको उठ जाना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका बुद्धि भक्ति से भरा रहेगा। कोई का अगर बुद्धि स्ट्रांग रहेगा तो फिर वो उस बुद्धि के माध्यम से मन को काट सकता है।
नहीं तो मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अर्जुन बोल रहे हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्धिरम तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वायु को भी कंट्रोल कर सकते हैं पर मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कृष्ण क्या उत्तर दे रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते। तो अभ्यास करने के माध्यम से कोई अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। और अभ्यास कब कर सकेगा, जब उसका माइंड जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि जो है, बुद्धि अगर भक्ति में डूबा रहेगा तो फिर उस बुद्धि के माध्यम से वो मन को कंट्रोल कर सकता है। और बुद्धि को कैसे हम लोग भक्तिमय कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ने के माध्यम से, अच्छे भक्तों के सानिध्य में आके कृष्ण कथा श्रवण करने के माध्यम से ये सब होगा तो बुद्धि हमारा मतलब निश्चित हो जाएगा कि हमको भक्ति करना ही है। अगर हमारा बुद्धि, हमारा डिटर्मिनेशन नहीं है, हमारा अगर मतलब इच्छा नहीं है कि हमको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करना है, तो मन हमेशा आपको नीचे गिराते रहेगा। और किसी का अगर बुद्धि में क्लियर हो गया है कि इसी जन्म में मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, ये भौतिक जगत है वो हमेशा दुख का जगह है, यहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है, खाने के लिए अच्छा कुछ नहीं है, जीने के लिए अच्छा हवा नहीं है, आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, बेटा माँ बाप को मार रहा है, ये पूरा जो भौतिक जगत है ये पूरा संसार दुख का जगत है। और फिर ऊपर से ये जो हमारा शरीर है वो भी मेरे को बहुत दुख दे रहा है। और कृष्ण जो है वो कितने सुंदर है, गोप बालक है, मुरली बजा रहे हैं, वृंदावन में रहते हैं, और उनका सेवा करने से हमको परम आनंद लाभ हो सकता है। इस तरह का जो बुद्धि है ये अगर उसको पूरी तरह से उसको समझ में आ जाए तो फिर वो क्या करता है, वो मन को भगवान में लगाने का प्रयास करता है। और इस प्रयास करते 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 उसका जो मन है वो धीरे 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 कृष्ण में लगता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र आप अभ्यास जारी रखिए। मन गिरेगा, मन आपको बहुत बार गिराएगा, पर फिर आपको उठना है। ऐसा नहीं कि मन गिरा दिया अब हम क्या करेंगे, मेरा तो मन भक्ति में नहीं लग रहा है, मन चैंटिंग में नहीं लग रहा है, तो हम चैंटिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब मन आपको पूरी तरह से हरा दिया। पर मन अगर हरा रहा भी है तो उसको अगर डिफीट करके आप फिर से उठ के भक्ति करते हैं तो धीरे 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 क्या होगा, मन आपका पूरी तरह से कंट्रोल में आएगा। और जिसका मन कंट्रोल में रहता है वो मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। आप देख सकते हैं कि आज इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका मन कंट्रोल पे नहीं है। इतने लोग, आज ही हम सुन रहे थे कि कोटा में 2 बच्चा सुसाइड किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग अपने शरीर को खत्म करना क्या कोशिश कर रहे हैं, पर उनको ये भगवत गीता का उनको ज्ञान है ही नहीं कि शरीर तो ऑलरेडी मृत है, इस शरीर को मारोगे तो फिर से तुमको नया शरीर मिलेगा, और ये जो मन है वो मन तुम्हारे साथ जाएगा। शरीर हमारा इधर रहता है पर मन तो हमारा मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। इसलिए मन को अगर इस लाइफ में डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आपका ये जो चंचल मन है, ये जो दुष्ट मन है, ये अगले जन्म में भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। चाहे जितना भी लोग सुसाइड कर ले, मन का जो कष्ट है उसके कारण लोग सुसाइड करते हैं, और लोग सोचते हैं सुसाइड करेंगे तो हम इस कष्ट से बच जाएंगे, पर उनको पता नहीं कि सुसाइड करना मतलब शरीर खत्म हो रहा है, मन तो उसके साथ फिर से चला जाएगा नेक्स्ट शरीर में और फिर से उसको कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए सुसाइड करना कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण के नाम का जप करना, कृष्ण का कथा का श्रवण करना। इसके माध्यम से जब मन को हायर टेस्ट मिलेगा, उच्च रस मिलेगा, तब मन आपका कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो मन कंट्रोल करना कभी भी संभव नहीं है। और मन अलग अलग तरह से एक जीवात्मा को अलग अलग तरह से पीड़ा देता रहता है। इसलिए मन को भक्ति में लगाना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, तो पहला है मन को डिसिप्लिन करना। योगी का 3 पॉइंट बोले थे। पहला डिसिप्लिन करना या नियम में बांधना चाहिए मन को। दूसरा पॉइंट हम बोले थे कि जो मन है, मन को भौतिक एनवायरनमेंट से आध्यात्मिक एनवायरनमेंट में लेके आना, मीन्स ट्रांसेंडेंस। सेकंड में बोल रहा है आत्मनि एव प्रतिष्ठते, जो मन है उसको आत्मा के स्तर में लेके आना या आध्यात्मिक स्तर में लेके आना। और उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, जब जप करते हैं तो मन अलग अलग जगह भागेगा, फिर जैसे ही भागेगा उस मन को पकड़ के फिर से भक्ति में लगाना है।
मन को पकड़ के फिर से कृष्ण में लगाना है। कृष्णा कृष्णा जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। महाप्रभु करते थे कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव त्राहि माम। ऐसे करके भगवान से कोई अगर प्रार्थना करता है तो फिर उसका मन पूरी तरह से कृष्ण में लगता है। हम लोग को अब जो षड् गोस्वामी है, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो इन तरह 6 गोस्वामी जो है उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए। उस तरह से प्रार्थना का इतना पावर है कि उस प्रेयर के माध्यम से हमारा मन जो है वो कृष्ण में लगेगा। नहीं तो अपने प्रयास से मन कृष्ण में लगना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग 2 घंटा जप करते हैं, उसके बाद फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में रील्स देखना, तो मन फोटोग्राफर की तरह होता है। आप जितना कचरा उसको देंगे वो कचरा को स्टोर करके रखेगा और फिर उस कचरा को आपको इंजेक्ट करेगा। वो कचरा आपको जब भी आप भक्ति करने का कोशिश करेंगे वो आपके आंख के सामने जो कचरा आप भर के रखे हैं उस कचरा का पावर पॉइंट चला देगा, उस कचरा का स्लाइड शो चला देगा और फिर आप भक्ति से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए अभी हम लोग जब भक्ति में आ गए हैं तो हम लोग को समझना चाहिए मन में जो भी हम लोग घुसाएंगे वही मन हम लोग का नेक्स्ट जीवन में जाने वाला है। तो अभी कचरा घुसाएंगे तो नेक्स्ट जन्म में वो कचरा ही जाएगा, और अगर अच्छा चीज घुसाएंगे तो नेक्स्ट जन्म में अच्छा चीज जाएगा। और मन में अगर कृष्ण नहीं घुसेंगे, कचरा रहेगा, तो मृत्यु के समय वो कचरा याद आएगा। मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई अच्छा से भक्ति, एकांत भक्ति अगर नहीं करता है, अहैतु की भक्ति अगर नहीं करता है, अगर भक्ति भी कर रहा है और मन में अलग अलग गंदा 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 चिंतन का जो विषय है वो भी अगर घुसा रहा है, तो मृत्यु के समय सिर्फ कृष्ण का चिंतन होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर कोई अगर डिटरमाइंड है कि हाँ मृत्यु के बाद मेरे को भगवत धाम जाना ही है, तो मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करना ही पड़ेगा। और कृष्ण का चिंतन तभी होगा जब हम लोग भौतिक जगत का कचरा को दिमाग के अंदर नहीं घुसाएंगे। जो भी करना है कृष्ण के बारे में करना है। कुछ सुनने का मन कर रहा है, कीर्तन सुनिए। कुछ खाने का मन कर रहा है, प्रसाद खाइए। कुछ देखने का मन कर रहा है, कृष्ण कॉन्शियस रिलेटेड वीडियो देखिए, भक्ति रिलेटेड वीडियो देखिए। अलग अलग मंगल आरती का वीडियो लाइव होता है, क्लासेस लाइव होता है, वो सब देखिए। अगर कुछ बात करना है तो कृष्ण कथा करिए। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारा जो जीवन है पूरा कृष्ण केंद्रित होगा। तो इस तरह से कृष्ण केंद्रित होने से किसी भी वक्त अगर मृत्यु आता है, ये शरीर तो किसी भी वक्त खत्म होने वाला ही है, ये भौतिक शरीर है, तो फिर हम लोगों को कृष्ण चिंतन होता रहेगा। नहीं तो फिर अलग से आपको कृष्ण चिंतन करने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। इसलिए अभी यंग एज में जिन लोग हैं, जिन लोग यूथ है या जिन लोग मिडिल एज में है, हम लोग को इतना भक्ति करना चाहिए अभी, ताकि बुढ़ापा में अलग से भक्ति करने का प्रयास नहीं करना पड़े। जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो नौकरी करते हैं, तो जो नौकरी करते हैं आप सबको पता है कि हम लोग 60 साल तक नौकरी करते हैं, और 60 साल में हम लोग इतना काम करते हैं कि 60 साल के बाद हमारा पेंशन बन जाता है। और पेंशन जब बनता है तो क्या होता है, आपको अलग से काम करने का जरूरत नहीं है, आपको हर महीना पैसा मिलता रहेगा। उसी तरह से हम लोग को अभी जब हम लोग यंग एज में है, हम लोग को इतना भक्ति कर लेना चाहिए कि जब हमारा शरीर बूढ़ा होए तो भक्ति का पेंशन बन जाए। तब हम लोग को मतलब ऑटोमेटिक सोच होके भी कृष्ण चिंतन हो, बाथरूम में जाए फिर भी कृष्ण का चिंतन हो, मार्केट में जाए फिर भी कृष्ण का चिंतन हो, क्योंकि वो यूथ में हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो बुढ़ापा में ऑटोमेटिक वो सब आते रहेगा। और उस समय किसी भी वक्त अगर शरीर छूटता है तो फिर ये रिस्क नहीं रहेगा कि हम लोग भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, हम लोग जरूर भगवत धाम चले जाएंगे। इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए मन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना, मन को कंट्रोल करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो मन हम लोगों को लेके डूब जाएगा। मन को अगर, मन के ऊपर कोई अगर काम नहीं करेगा, मन को अगर ट्रेनिंग नहीं देगा, तो ये मन हम लोगों को नीचे लेके चला जाएगा। इसलिए अच्छा से जप करना बहुत जरूरी है। अच्छा से कोई अगर जप करता है, चैंटिंग करता है, तो इस चैंटिंग का जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्णा राम, ये सब जो नाम है, ये जो ये भौतिक नाम नहीं है, ये चिन्मय नाम है। और ये नाम के माध्यम से मन का जो विकार है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसलिए जो भक्त लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं, उनका मन एकदम शांत रहता है, एकदम शांत रहता है। और उस शांत मन में कृष्ण का चिंतन करना बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो अच्छे से चैंटिंग करते हैं वो
अच्छे से नाम को सुन सकते हैं, और सुनने के माध्यम से उनका जो मन है पूरी तरह से नाम पे ही रहता है। और जब नाम पे रहेगा, कृष्ण में रहेगा, तो फिर क्या रहेगा, फिर उसको अलग अलग जगह का चिंतन नहीं होगा, और अलग अलग जगह का चिंतन नहीं होगा तो उसको परेशानी नहीं होगा। जैसे बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अभी चैंटिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा स्टॉक सही है तो मेरा शेयर डूब रहा है ना उठ रहा है, तो इससे क्या होगा, नाम तो हरि नाम कर रहा है पर उसका चिंतन क्या हो रहा है, पैसे का चिंतन हो रहा है। और उस चिंतन के माध्यम से उसको आध्यात्मिक रस मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा। और वो चिंतन करते करते नेक्स्ट जन्म में वो शेयर मार्केट का ही कोई आदमी बन के जन्म लेगा। इसीलिए भक्ति जब करते हैं हमको एक्टिव भक्ति करना चाहिए कि अगर कृष्ण का नाम जब जप कर रहे हैं तो फिर भौतिक संसार का जो सब चीज है जो कि अनित्य है, जिसका मतलब हमारे साथ कोई संबंध है नहीं, मृत्यु के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो उस भौतिक चीज के बारे में जितना चिंतन हम लोग छोड़ेंगे उतना चिंतन हमारा कृष्ण का होगा। एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में एक ग्लास ही पानी भर सकते हैं। अब एक ग्लास में अगर 70% आप कचरा भर देंगे तो 25% ही आप पानी भर सकते हैं। उसी तरह से है, मन का जो स्पेस है लिमिटेड है। अब पूरा मन का स्पेस में अगर हम लोग कचरा भर के रखेंगे तो फिर कृष्ण कहाँ से भरेंगे? इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, मन को नियंत्रण में लाना है, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते हुए। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में भगवान बोल रहे हैं कि मन को अगर मेटेरियल डिजायर, जो भौतिक जो इच्छा है, उससे हम लोगों को मन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो शास्त्र तो आप छठा अध्याय जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कृष्णा हर श्लोक में एक ही बात बोल रहे हैं कि मन को भौतिक इच्छा से बाहर निकालो, मन को भौतिक इच्छा से बाहर निकालो। क्योंकि ये जो भौतिक इच्छा है, कुछ भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने का इच्छा है, इस इच्छा के कारण से ही हम लोग जन्म जन्मांतर से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज एक कोट में बोल रहे थे, हम देख रहे थे वो कोट। महाराज बोल रहे थे कि जो जेल होता है, जेल में जो कैदी रहते हैं, कैदी को हथकड़ी लगा के रखा जाता है, और जो जेल रहता है, जेल में बड़े बड़े गेट्स रहते हैं, उसमें ताला लगा के कैदी को रखते हैं ताकि कैदी भाग ना जाए। कैदी भागने का कोशिश करता है पर क्योंकि वहां पे रॉड है, ताला लगा हुआ है, इसलिए कैदी भाग नहीं सकता है। पर फिर महाराज बोल रहे हैं ये भौतिक जगत भी एक जेल है। पर आश्चर्य का बात यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं, कोई कभी हथकड़ा नहीं लगा हुआ है, और इस जेल में कोई भी दीवार भी नहीं है, कोई भी रॉड भी नहीं है, और कोई भी ताला भी लगा हुआ नहीं है, फिर भी लोग इस भौतिक जगत का जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ भी देखिए, कुछ भी हम लोग भौतिक जगत को छोड़ के जो आध्यात्मिक जगत जाएंगे, हम लोग को कोई भी नहीं रोक के रखा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि बड़ा बड़ा ताला लगा के रखा है, हम लोग हाथ को हथकड़ी बांध के रखा है, पैर में सिकल बांध के रखा है, हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ खुला हुआ है पर फिर भी हम लोग बाहर जाना चाहते नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और उसका कारण कृष्ण बता रहे क्लियरली, मेटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा को अगर हम लोग जितना पोषण करेंगे, भौतिक इच्छा को जितना पेट्रोल देंगे, उतना भौतिक इच्छा बढ़ते जाएगा। अब भौतिक इच्छा अगर कोई सोचता है कि प्रभु जी अभी मेरा ये इच्छा है, मेरा बेटा का सिर्फ शादी हो जाए, उसके बाद हम बहुत अच्छा से भक्ति करेंगे। प्रभु जी अभी ये एक ही चीज जो है, मेरा इच्छा पूरा हो जाए, आप भगवान से प्रार्थना करिए, फिर हम भक्ति करेंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, आप 100% समझ लीजिए, उनका बेटा का एक बार क्यों 1000 बार भी शादी होगा फिर भी वो भक्ति नहीं करेंगे। क्योंकि भौतिक इच्छा जो है वो आग की तरह है, उसमें आग में पेट्रोल डालने से आग कभी खत्म नहीं होता है और आग बढ़ेगा। फिर बेटे का शादी होगा तो फिर बोलेगा मेरा पोता हो जाने दीजिए, थोड़ा पोता से खेल लेते हैं, उसके बाद हम बुढ़ापा में शादी करेंगे, फिर बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। फिर जब पोता के साथ खेलेगा, फिर बोलेगा पोता भी बड़ा हो रहा है, मेरे तो बेटा बेटी दोनों नौकरी करते हैं, पोता को देखभाल करने का कोई नहीं है, तो हम भक्ति कैसे करेंगे, पोता के पीछे टाइम देंगे। तो इस तरह से लोग मेटेरियल डिजायर को पूरा करने के पीछे अपना जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है उसको गवा देते हैं। और गवाने के बाद मृत्यु के समय जब उससे पूछा जाता है कि ना उनका पोता उनको देखने आता है, ना उनका बेटा देखने के लिए आता है, और वो बेचारा अपना पूरा जीवन जिन लोगों के लिए अपना पूरा समय बर्बाद किया, पूरा अपना पैसा दिया, कोई भी उनको मदद नहीं करते हैं, और वो बहुत हेल्पलेसली उसको शरीर छोड़ना पड़ता है,
1000 बिच्छू काटने का दर्द सहन करते हुए, और कोई भी उसको मदद नहीं करता है, इस भौतिक संसार से कोई नहीं बचा सकता है। और जो भगवान है वो यमराज के रूप में, काल के रूप में आके उसके आत्मा को शरीर से निकाल के नरक की ओर लेके जाके अलग अलग तरह से यातना देते हैं। और पुलिस जो पीपल है, जो भौतिक जगत के जो बुद्धू इंसान है, उनको समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि हम सिर्फ इसका कल्याण करेंगे, हम अगर नहीं करेंगे तो मेरे बेटे का क्या होगा, हम अगर टाइम नहीं देंगे तो मेरा घर कौन देखेगा, मेरा जो जमीन है कौन देखेगा, मेरा बिजनेस कौन देखेगा। तो ये जो है यही है भौतिक इच्छा, मेटेरियल डिजायर। और इसके कारण ये जो है, दिस इज लाइक स्टम्बलिंग ब्लॉक गोइंग फॉर कृष्ण। जो कृष्ण के पास जाने के बीच में ये सबसे बड़ा बंधन है। शास्त्र में कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर, इसके बीच का जो बंधन है वो भौतिक इच्छा ही है जो कि बंधन है। हम लोग को इच्छा शून्य होने का जरूरत नहीं है, इच्छा शून्य कोई भी नहीं हो सकता है, पर इच्छा को कन्वर्ट करना पड़ेगा भक्ति में। अगर खाने का इच्छा है तो प्रसाद खाओ, देखने का इच्छा है तो कृष्ण का विग्रह का दर्शन करिए, कितना सुंदर कृष्ण है। अगर सुनने का इच्छा है तो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, उसमें आनंद लीजिए। आप जिस मन को जैसे ट्रेनिंग देंगे, मन उसी में रस मिलेगा। पर हम लोग ट्रेनिंग देते ही नहीं है। फ्री टाइम में हम लोग रील्स देखते हैं, अलग अलग कॉन्सर्ट का वीडियो देखते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों का पीएनपीसी, अलग अलग तरह का चर्चा सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, पर कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं। तो फिर मन कैसे कृष्ण में बैठेगा? इसलिए मन को अगर कृष्ण में बैठाना है तो मन को कृष्ण इनपुट देना पड़ेगा। कृष्ण इनपुट देंगे तो फिर भौतिक इच्छा हमारा कम होगा। भौतिक इच्छा नहीं तो कम होना बहुत मुश्किल है। और भौतिक इच्छा को अगर कम करना है तो मन को हायर टेस्ट देना पड़ेगा। और हायर टेस्ट क्या है? तो भगवान द्वितीय अध्याय में बोल रहे हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो पश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो हम लोग को क्या करना है? जो हायर टेस्ट है, मन को हायर टेस्ट देना है। अगर हायर टेस्ट देंगे तो लोअर टेस्ट जो है वो चला जाएगा। नहीं तो मेटेरियल डिजायर रहेगा तो फिर हम लोगों को क्या होगा? भगवत भक्ति का जो मतलब फाइनल गोल है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और वो भी यही बात बता रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहैतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरे को धन जन सुंदरी ये सब नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? अहैतु की भक्ति चाहिए। हमको भी यही डिजायर करना है कि कैसे हम लोगों को अहैतु की भक्ति प्राप्त हो। तो अभी मन को कैसे हम लोग हायर टेस्ट देंगे? तो मन को हायर टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, स्टार्टिंग फेज में क्या है? मन चंचल है, मन अलग अलग चीज प्राप्त करने का कोशिश करेगा। जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करने के समय मन आपको बोलेगा कि अरे यूट्यूब में ये कुकिंग का वीडियो थोड़ा देख लो, आज ब्रेकफास्ट में तो ये बनाने वाले हैं तो कुकिंग का ये वीडियो थोड़ा देख लो। उसके बाद आपको बोलेगा कि वो अमेज़न में हम ये ऑर्डर देने वाले थे, देखते हैं उसका प्राइस कमा कि नहीं। उसके बाद आपको लगेगा अरे मेरा दोस्त तो आने वाला था, देखते हैं वो कितना दूर पहुंचा है। या आपको लगेगा कि हम तो परसों किसी गांव जाने वाले हैं, देखते हैं ट्रेन का टाइमिंग कितना बजे ट्रेन चलता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से मन आपको चीटिंग करेगा। और आप अगर उस चीटिंग को रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको मन बोलेगा कि ट्रेन का टाइमिंग देखो, और आप अगर वेयर इज माई ऐप खोल के चैंटिंग के समय अगर ट्रेन का टाइमिंग देख रहे हैं, इसका मतलब मन जीत गया और आप हार गए। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आपको इग्नोर करना है। जैसे हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि एक तो आदमी बैठा था और बुक किताब पढ़ रहा था, और उसका एक बच्चा था, इतना दुष्ट बच्चा था कि क्या बोले। वो एक बार पिता का बाल टान रहा है, एक बार चश्मा खींच ले रहा है, एक बार शर्ट खींच दे रहा है, कभी पिटाई कर रहा है उसके पिताजी का। और जो पिताजी है वो पूरा निर्विकार, एकदम किताब लेके उसी में लगे हुए हैं। बच्चा बाल खींचे, चाहे बच्चा चश्मा खींचे, चाहे बच्चा मारे, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और बच्चा ऐसे करते करते 20-25 मिनट बहुत फाइट किया पिताजी के साथ। उसके बाद बच्चा थक के सो गया, पर पिताजी वहां से हिले तक नहीं, वो आराम से किताब पढ़ रहे थे।
उसी तरह से मन जो है, हम लोग अगर भक्ति करने का कोशिश करेंगे, मन बहुत नाचेगा, अलग अलग तरह से नाचेगा, ये करो, वो करो, ये करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ये करो, अभी खाओ, तुमको भूख लग रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम क्यों कृष्ण कथा सुन रहे हो, कान में हेडफोन लगा के तुम दूसरा काम करके भी कृष्ण कथा सुन सकते हो। इस तरह से मन आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, पर उसको इग्नोर जो कर सकता है वो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, मन को हायर टेस्ट देना पड़ेगा। हायर टेस्ट जब मिलेगा तो फिर मन का जो ये जो नाचना है, ये नाचना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब हायर टेस्ट मिलेगा तो जैसे हमारे बहुत सारे साधु संत हैं जो कि हायर टेस्ट मतलब ऊंचा रस आस्वादन करने के माध्यम से उनका जितना भी नीचा रस है उनको पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। एक साधु है, उनका नाम है यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य एक श्लोक में बोल रहे हैं, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि उदायतम गंतुम असीत तद अवधि बात नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठिमानम च। तो यमुनाचार्य बोल रहे हैं, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे, जब से मेरा जो मन है वो कृष्ण के चरण में जब से लग गया है, नव नव रस धामनी दयाताम रंतुम असित, नया नया रस मेरे को मिल रहा है। जब से कृष्ण का चरण में मन को लगाए हैं, हर दिन मेरे को नया नया टेस्ट मिल रहा है। आप सब भी फील कर सकते हैं कि जिन लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल से चैंटिंग कर रहे हैं, तो हर दिन अगर चैंटिंग करेंगे, सेम नाम है, सेम हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र सेम है, पर हर दिन चैंटिंग करेंगे तो आपको अलग अलग फीलिंग होगा। आप में से कितने जन सोचते हैं, होता है कि नहीं? अलग अलग दिन आपको अलग अलग अनुभूति होगा, अलग अलग टेस्ट मिलेगा। सेम मंत्र जप कर रहे हैं, पर जो टेस्ट है अलग अलग दिन टेस्ट अलग अलग होता है। किसी दिन बहुत सुंदर टेस्ट आएगा, किसी दिन बहुत रुचि होगा। तो इस तरह से जो हरि नाम है उसमें भी बहुत टेस्ट मिलता है, और अलग अलग दिन अलग अलग रस मिलता है। जैसे अगर आप सोचिए, आपको मैंगो जूस पीना पसंद है किसी को, ठीक है, आपको एक दिन मैंगो जूस दिया जाए आपको अच्छा लगेगा, दूसरा दिन दिया जाए आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना रेगुलर अगर मैंगो जूस पियेंगे तो आपको और उतना अच्छा लगेगा नहीं। या सपोज आप मैंगो जूस पियेंगे, पहला दिन आपको मैंगो जूस से जो टेस्ट मिलेगा, दूसरा दिन भी आपको मैंगो जूस से वही टेस्ट मिलेगा, तीसरे दिन भी वही टेस्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंगो जूस का टेस्ट अलग अलग आएगा, पर सपोज ऐसा अगर हो कि मैंगो का जूस दिया जाए, किसी दिन आपको मैंगो जूस का टेस्ट आए, किसी दिन ऑरेंज जूस का टेस्ट आए, किसी दिन वाटरमेलन का टेस्ट आए, किसी दिन मिल्क शेक का टेस्ट आए, किसी दिन लस्सी का टेस्ट आए, है जूस मैंगो का ही, पर अलग अलग टेस्ट आए तो मजा आए, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये जो भक्ति है, भक्ति कोई करता है तो उसको हर दिन अलग अलग रस प्राप्त होता है, अलग अलग रस का अनुभूति होता है, और उस रस से उसको क्या होता है, उसको कॉन्विंस हो जाता है कि ये भक्ति जो है यही अल्टीमेट पाथ है। जब तक उसको वो रस नहीं मिलेगा वो कॉन्विंस नहीं होगा कि ये भक्ति अच्छा, मतलब ये भक्ति मेरे को जीवन भर करना है। पर कोई अगर अच्छे से जप करेगा तो उसको फील होगा कि हाँ मेरे को रस मिल रहा है, कुछ उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। इससे वो माइंड होगा, उसको मतलब उसका चित्त जो है वो कॉन्विंस हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि मेरे को जीवन भक्ति करना है। और ये जब कॉन्विंस हो जाएगा फिर उसका जब मन चंचल भी रहेगा तो वो मन को कंट्रोल करते हुए भक्ति करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भक्ति में कितना रस है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यमुनाचार्य बोल रहे हैं, यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि नयतम रंतुमसीत, जब से कृष्ण का चरण में मेरा मन लग गया है हर दिन नया नया रस मेरे को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तद अवधि बात नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। और भक्ति करते करते जब मेरे को इंद्र तृप्ति के बारे में चिंता होता है, जो मैथुन के बारे में चिंता होता है, स्त्री का चिंतन होता है, तो मेरे को मन करता है कि उस चिंतन में हम थूक करें एकदम। तो ये है यमुनाचार्य का चित्त का अवस्था। तो इस तरह से अगर हम लोग अगर अच्छा से भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से हमारा जो मन है उसको हायर टेस्ट मिलते रहेगा। और जब हायर टेस्ट मिलेगा तब आपको जब नीचा रस का अगर चिंतन कभी होता भी है गलती से,
तो आपको फिर वो रस को भोगने का इच्छा नहीं करेगा, उसको थूकने का इच्छा करेगा। जैसे कोई अगर बहुत दिन से भक्ति कर रहा है, पहले हो सकता है वो उसका आहार ठीक नहीं था, अशुद्ध आहार था, अभी वो भगवान का प्रसाद खा रहा है, तो भगवान का प्रसाद खाते खाते अगर उसको उस अशुद्ध आहार का चिंतन होता है तो उसको क्या आनंद मिलता है? उसको क्या होता है? थूकने का इच्छा करता है। छी, कितना घृणित है ये। किसी इंसान का किसी जानवर का मांस हम कैसे खा सकते हैं, कोई कैसे खा सकता है, उसको घृणा आता है। इसी तरह से कोई जितना भक्ति में एडवांस होगा, जितना भक्ति में उच्च स्तर में जाएगा, उसको भौतिक जगत जितने भी प्रकार के जो सुख है, जितने भी प्रकार के इंद्रिय भोग के जो विषय वस्तु है, उसको थूकने का इच्छा करेगा। जो लाइफ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति का जो मेन है वो मैथुन सुख है, और उस सुख को जो जीत सकता है वो इस भौतिक जगत से निकलने का परफेक्ट कैंडिडेट है, इस भौतिक जगत से वो निकल सकता है। तो इस तरह से मन अगर कृष्ण में लगेगा तो मैथुन सुख हो, चाहे भोग वासना का सुख हो, या चाहे कुछ कल्टीवेट करना, बड़ा घर बनाना, बड़ा गाड़ी रखना, सुंदर बीवी से शादी करना, बाहर अलग अलग घूमने जाना, कुल्लू मनाली, नैनीताल, कश्मीर, जम्मू, तो ये सब जो मन का जो अलग अलग इंद्रिय भोग करने का जो इच्छा है, उस इच्छा आपको थूकने का इच्छा करेगा, और आपको वो सब सुख प्राप्त करने का इच्छा नहीं करेगा अगर कोई को हायर टेस्ट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग को अगर भौतिक जो ये है उससे अगर बचना है तो मन को क्या करना पड़ेगा? मन को अलग अलग, मन को हायर टेस्ट में लगाना पड़ेगा। तो एक अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज अपने मन को कृष्ण के चिंतन में किस तरह से लगाए थे, ये बोल के हम लोग बात खत्म करेंगे। तो हम लोग थोड़ा परपोट में आ जाइए, थोड़ा परपोट में आइए। परपोट में एक तो श्लोक है, हम लोग वो श्लोक थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम वो शायद निकल गए, तो हम लोग किसी के पास अगर गीता है तो इसी श्लोक के जो परपोट है, परपोट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, महाराज जो है वो लिख रहे हैं, सवै मना कृष्ण पदारविंदे बचांसि वैकुंठ गुणा वर्णने हरेर मंदिर मार्जनासु श्रुति चक्रच्युत कथादये। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त, और उनको जब दुर्वासा मुनि मारने का कोशिश कर रहे थे, मर्डर करने का कोशिश कर रहे थे दुर्वासा मुनि, तो अम्बरीश महाराज चुपचाप थे, वो कुछ भी प्रयास नहीं किए बचने का। पर कृष्ण के, क्योंकि अम्बरीश महाराज कृष्ण के महान भक्त थे, तो कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र को भेजा, और वो सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा मुनि को भगा रहा था, और दुर्वासा मुनि इस भौतिक जगत से छोड़ के हायर प्लैनेटरी सिस्टम में जा रहे थे, स्वर्ग लोग गए, यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास चले गए, और भगवान विष्णु बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तुमने मेरे भक्तों का निंदा किया है, तो उस भक्त से जाके तुम माफी मांगो तो तुमको क्षमा होगा। तो फिर वो अम्बरीश महाराज के पास आके क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश महाराज कोई महान सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे और राजा थे, पर वो हम अपना जो कार्य है, वो अपना जो मन है वो पूरी तरह से कृष्ण में लगा के रखे थे। सिर्फ मन नहीं, उनका जितना भी इंद्रिय है सबको वो कृष्ण में लगाए थे। पहला जो सवै मना कृष्ण पदारविंद, उनका जो मन है वो में लगा था कृष्ण चरण में। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और उनका जो कथा है वो तो भी बात करते थे, वो क्या बात करते थे? पॉलिटिक्स का बात करते थे? क्रिकेट का बात करते थे? नहीं, क्या बात करते थे? वैकुंठ गुणानुवर्णने, वैकुंठ भगवान विष्णु, वैकुंठ के भगवान है विष्णु, उनका गुण के बारे में चर्चा करते थे कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कैसे मोर पंख धारण करते हैं, भगवान कैसे बांसुरी बजाते हैं, भगवान कैसे टेर कदम में बैठ के जब बांसुरी बजाते हैं सारे गोपियां भाग के कृष्ण के बांसुरी सुनने के लिए जाती हैं, और जाके कृष्ण के बांसुरी सुन के वो मोहित हो जाती है। इस तरह से अलग अलग कृष्ण की जो लीला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद बताते हैं करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और हाथ का प्रयोग कैसे करते थे अम्बरीश महाराज? जो भगवान के जो मंदिर है उसको झाड़ू लगाने में यूज करते थे। इस तरह से आप लोग के घर में जिन लोग के मंदिर है या जहाँ पे आप लोग पूजा करते हैं उसको हर दिन क्लीन करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, और झाड़ू लगाने के समय सोचना चाहिए कि वैकुंठ का जो भगवान का मंदिर है उसको हम लोग झाड़ू दे रहे हैं। उसके बाद बताया श्रुतिम चक्र अच्युत सत कथादये, और क्या सुनना चाहिए? बॉलीवुड टॉलीवुड का गाना सुनना चाहिए? नहीं। अम्बरीश महाराज क्या सुनते थे? अच्युत सत कथादये। अच्युत मीन्स जिसका कभी फॉल डाउन नहीं होता, जो च्युत नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अच्युत।
अच्छे भगवान के बारे में अमृत महाराज श्रवण करते थे। उसके बाद बोले मुकुंद लिंगये दर्शने दृशौ। नीचे आइए, नीचे है नेक्स्ट श्लोक, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। और क्या दर्शन करना चाहिए आंख से? मुकुंद लिंगालय, भगवान का जो मुख है, भगवान का जो विग्रह है, उसको अमरीश महाराज दर्शन करते थे। उसके बाद तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमाम। और क्या करना चाहिए? भक्त लोगों का आलिंगन करना चाहिए। जो महाराज लोग होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका शरीर का स्पर्श करने से भी हम लोगों का प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद बता रहे हैं घृणाम च तत्पाद सरोज सौरभे। और क्या सुनना चाहिए? भगवान का जो चरण कमल का जो फूल है उसको सुनना चाहिए। नाक से हम लोगों को भौतिक जगत का अलग अलग गंध, जो अलग अलग जो स्प्रे है, अलग अलग परफ्यूम है, वो सब का स्प्रे लेके कुछ फायदा नहीं है। भगवान के फूल का अगर सुगंध कोई लेता है तो उसका चित्त का शुद्धि होता है। उसका श्रीमद तुलसी रसानाम तद अर्पिते। और क्या करना चाहिए? भगवान के चरण में तुलसी को अर्पण करना चाहिए और उस तुलसी का ही सेवन करना चाहिए। कोई भी समय हम लोग अगर तुलसी पत्ता खाते हैं तो भगवान को ऑफर नहीं किए बिना वो तुलसी नहीं खाना चाहिए। बहुत जन मेडिसिन के लिए तुलसी यूज करते हैं, पर जो भी तुलसी यूज करना है भगवान को ऑफर करके ही यूज करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। पैर से क्या करना चाहिए? भगवान के जो तीर्थ स्थान है, भगवान के जो अलग अलग जगह है जहाँ पे भगवान का लीला स्थली है, मायापुर, वृंदावन, द्वारका, अयोध्या, चित्रकूट, इस तरह से जो धाम है उस धाम का भ्रमण करना चाहिए। ना कि कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, सब भौतिकवादी जगह में नहीं जाना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए। और सिरो ऋषिकेश पदाबंधने। क्या करना चाहिए? भगवान में प्रणाम करना चाहिए। फिर बोले कामम च दास्ते न तू काम कामया। और हमारा कामना क्या होना चाहिए? हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए। हमारा इच्छा होना चाहिए कि हम कैसे भगवान का दास बनेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग नित्य दास है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन के लिए दास बने हैं या कोई बोल रहा है दास बनिए तो हम लोग दास बनेंगे, नहीं, हम लोग नित्य दास है। हमारा दास ही है हम लोग, पर हम लोग ये भूल गए हैं कि हम लोग भगवान का दास है। इसलिए हम लोग ऑफिस के बॉस का दास बन गए हैं, घर का दास बन गए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का दास बन गए हैं, या अपने म्यूनिसिपैलिटी का दास बन गए हैं, या इसका दास बने हैं। पर एक्चुअली हम लोग भगवान के दास हैं। ये अगर स्मरण करें तो उसको भक्ति हो जाएगा। तो ये 18 नंबर श्लोक और 19 नंबर श्लोक बहुत छोटा है, 2 मिनट में 19 नंबर श्लोक बोलते हैं। तो 19 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं यथा दिवो दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य यतो योग आत्मनः। उसका मतलब भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक तो दीपक जो है, दीपक को अगर आप ऐसा जगह रखेंगे जहां पे हवा नहीं चलता है तो वो दीपक क्या होगा? एकदम शांत रहेगा। उसका जो शिखा है वो हिलना डुलना नहीं करेगा, एकदम शांत रहेगा। तो उसी दीपक को अगर आप हवा के जगह में रखेंगे तो वो बहुत नाचता रहता है। उसी तरह से जो परफेक्ट योगी है, कि भक्ति करने के माध्यम से अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके हैं, अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके हैं, ऐसे जो योगी हैं उनका जो मन है वो एकदम दीपक की तरह होता है, जो कि बिल्कुल नहीं हिलता है। जो कि जहाँ पे हवा नहीं है वहां पे दीपक रखने से जैसे शांत स्थिर रहता है, उसी तरह से जो योगी का मन है वो पूरी तरह से निर्विकार, एकदम निर्मल चित्त रहता है। उनका मन में कोई भी विकार नहीं रहता है और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं होता है। उनका मन जो है पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ रहता है और शांत रहता है। और किसी का मन अगर शांत है तो फिर उसको कोई भी एंजाइटी नहीं होगा, उनको कोई दुख रहेगा ही नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांसति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो कोई अगर कृष्ण का भक्ति प्राप्त होता है तो उसका वो ब्रह्मभूत स्टेज में चला जाता है। ब्रह्मभूत मतलब उसको कोई चीज का कामना वासना रहता नहीं है और मन हमेशा दिव्य आनंद में डूबा हुआ रहता है।
इसलिए किसी को अगर दिव्य आनंद प्राप्त करना है तब तो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अगर आपको अनंत सुख ब्रह्म सुख प्राप्त करना है तो आपको मन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा, मन कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, जिस तरह से अम्बरीश महाराज लगा रहे हैं। इसलिए नया साल है, नया साल में हम लोग को कुछ निर्णय लेना चाहिए कि जो जो हमारा हैबिट्स है जिससे हम लोग भौतिक में फंस रहे हैं उस हैबिट को कैसे हम लोग भक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिनको मोबाइल चलाने का आदत है वो मोबाइल चलाने का आदत कमा के प्रभु के ग्रंथ पढ़ने की आदत लगाइए। जिसको वेस्टर्न म्यूजिक, अलग अलग तरह का हिंदी गाना, हिंदी सीरियल देखने का इच्छा है वो कुछ अच्छा कीर्तन सुनिए, कृष्ण कथा सुनिए। कृष्ण के 10वें स्कंद में कृष्ण का बाल लीला है, कृष्ण का और कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी सुंदर कृष्ण लीला का वर्णन किए हैं 10वें स्कंद से। तो कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो आपको जो सीरियल कृष्ण नहीं बनाता है पर वो भौतिकवादी लोग बनाते हैं। और अगर असली सिनेमा देखना है, असली सीरियल देखना है तो आप कृष्ण लीला देखिए। कृष्ण लीला एक्चुअली सीरियल है, एक्चुअली सिनेमा है, रियल सिनेमा, जहाँ का हीरो रियल हीरो है। जो सीरियल बनाते हैं वो रियल हीरो नहीं है, वो तो फेक हीरो है। वो बहुत बड़ा देशवादी देश का नेतृत्व, देश हितैषी काम का वीडियो बनाएंगे और फिर बाद में देश को छोड़ने का काम करेंगे। तो वैसा वीडियो देख के हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। पर कोई अगर कृष्ण लीला श्रवण करता है, कृष्ण लीला पढ़ता है तो उसका चित्त का शुद्धि होगा। और इस चित्त का अगर शुद्धि होगा तो जितना हृदय शुद्ध होगा उतना हम लोग भगवान को अपने चित्त में धारण कर पाएंगे। जिसका चित्त जितना मलिन है, जितना गंदा है, उतना कृष्ण उनसे दूर रहेंगे। और जितना चित्त हमारा निर्मल, जितना चित्त हमारा साफ है, जितना चित्त हमारा अन्यथा से रहित है, उतना कृष्ण हृदय में विराज करेंगे। और जितना कृष्ण अगर हृदय में विराज करते हैं तो फिर मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण होना क्या बड़ा बात है, वो तो होगा ही। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को चित्त शुद्धि करना है तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हरि नाम का प्रतिदिन जप करना, नियमित जप करना, नियमित तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। आप लोग जिन लोग ऑनलाइन बैच में है, हम लोग को पता नहीं कि आप लोग हर दिन कैसे जप करते हैं। इसलिए जो भी जप करते हैं हर दिन जप करना जरूरी है। इससे हमारा हृदय का शुद्धि होगा, चित्त का शुद्धि होगा और हम लोग को भगवान का दर्शन होगा। हम लोग को हृदय में भगवान बैठेंगे और हम लोग को मृत्यु के बाद, जो कि कभी भी मृत्यु हो सकता है, तो मृत्यु के बाद अगर भगवान का साक्षात दर्शन करना है, भगवान का आलिंगन प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाना है, भगवान को फेस टू फेस देखना है, तो फिर हम लोगों को अच्छा से हरिनाम करना पड़ेगा, हर नियम का पालन करना पड़ेगा और मन को नियंत्रण करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग 19 श्लोक तक खत्म किए हैं। नेक्स्ट 20, 21, 22, 23 श्लोक एक साथ है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत कृष्ण ध्यान योगा की ऑनलाइन भक्त बिंद की पिता बोल प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप थैंक यू। पूछ सकते हैं। किसी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट के अंदर कुछ क्वेश्चन अगर कोई करना पूछ सकते हैं, तो अनाउंसमेंट हम लोग प्रभु करके हम लोग क्लास एंड करेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु एक्चुअली जैसे यहाँ पे ना मैं ट्रेन में हूँ तो यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि एकादशी कब है, ठीक है, तो मैं बोला कल हूँ। कोई बोल रहे परसों है। जैसे गौड़िया है ना, गौड़िया माठ, वहाँ पे मतलब परसों है बोल रहे हैं, तो क्या लॉजिक है प्रभु? मतलब दोनों तो वैष्णवास है, तो कैसे मतलब? एकादशी देखिए, एकादशी उस समय 2 डेट में पड़ता है जगह के हिसाब से, ठीक है।
जैसे एक एकदम वेस्ट बंगाल में एकादशी है, वृंदावन में अलग दिन एकादशी है। तो स्थान के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी जो लॉन्गिट्यूड जो रेखा है उसके ऊपर एकादशी का डेट चेंज हो सकता है। पर जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव लोग जो एकादशी फॉलो करते हैं, इस्कॉन के लोग जो है, हम लोग इस्कॉन पत्रिका से हम लोग एकादशी फॉलो करते हैं। जी प्रभु, वो है, पर अभी कोलकाता की ही बात कर रहे वो लोग। तो देखिए वो ऑथराइज है कि नहीं हम लोग को पता नहीं। बाकी सब जगह जैसे जो है, हम सब जगह कली मतलब एकादशी मनाते हैं। जी जी, संप्रदाय ठीक है प्रभु, क्लियर है प्रभु। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। और किसी अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीतीश प्रभु वीडियो में आ जाइए ना। हम तो वीडियो में ही है। नहीं प्रभु, हाँ अब दिख रहे मैं वीडियो में दिखाई दे रहा है। हाँ अब दिख रहे हैं। वो तो वीडियो ऑन ही है। मेरा एक प्रश्न है प्रभु, भौतिक भोगों से हम कैसे बच पाए? देखिए अभी तो हम वही बोले ना, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना दसो वर्षम दसो पश्चात् परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी जो है, सपोज कोई बस्ती में रहता है, ठीक है, कोई बस्ती में जो स्लम एरिया है, बस्ती हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो लोग देखते हैं कि बहुत लोग बस्ती में जाते हैं। अभी बस्ती में रहने वाले को सरकार बहुत सुंदर फ्लैट दिया है और फ्लैट में उनको ट्रांसफर कराते हैं। हम लोग फ्लैट में बहुत सुंदर रूम में रहते हैं, बेड में सोते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, टॉयलेट बाथरूम अच्छा यूज करते हैं। अभी फिर से अगर उनको बस्ती में जाने के लिए बोला जाए तो उनको जाने का इच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बस्ती जीवन अच्छा नहीं है, उनको अच्छा जीवन नहीं मिला है। उसी तरह से ये जो सुख है, भौतिक भोग का इच्छा है, वो बहुत तुच्छ है, और जो भक्ति का जो सुख है वो बहुत ऊंचा है। तभी किसी को अगर भौतिक सुख में आनंद मिल रहा है, इसका मतलब उसको आध्यात्मिक आनंद अभी तक मिल नहीं रहा है। तो आध्यात्मिक सुख जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा, उसको भौतिक जगत का जो दुख भोग है उसको देखने से थूकने का इच्छा करेगा, जैसे यमुनाचार्य बता रहे हैं। पर अभी क्योंकि हम लोग साधक भक्त हैं, हम लोग भौतिक जगत का टेस्ट भी रहेगा, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? वैधि साधना भक्ति। टेस्ट रहेगा, पर क्योंकि गुरु का आदेश है कि आपको 4 नियम नहीं तोड़ना है, को भोग लग सकते हैं उसको नहीं खाना है, अवैध संग नहीं करना है, चाय कॉफी ये सब से दूर रहना है, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो ये जो 4 नियम है, ये 4 बाउंड्री वॉल है। इसके अंदर अगर हम लोग रहेंगे तो फिर हम लोग सेफ रहेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा जो भौतिक कुछ भोग रहेगा, पर वो समय के साथ साथ जितना आपका जो बुद्धि है वो समझ जाएगा कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, और मेरा जो शरीर है, मेरा जो मनुष्य जीवन है, ये तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, मेरे हाथ में तो समय नहीं है। इस तरह से जब आपको भक्ति करने का लोभ जागृत होगा, तब फिर आपको भौतिक भोग भोगने का इच्छा नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम लोग को भोग भोगने का इच्छा होता है, इसका कारण है कि हम लोग जो मृत्यु होगा, ये थियोरिटिकल नॉलेज है, थ्योरी, पर इसका पैटर्न हम लोग को कॉन्विंस नहीं है। हम लोग जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सबसे आश्चर्य है कि सब लोग मर रहे हैं, पर सबको लगता है कि हम नहीं मरेंगे। पश्चन अपि न पश्यति, सब कोई मर रहे हैं पर हम नहीं मरेंगे। इसलिए कोई मृत्यु के ऊपर मेडिटेट करेगा कि मृत्यु किसी के समय हो सकता है, और अगर ये मनुष्य जन्म इसी जन्म में अगर भगवत धाम नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर 10,000 साल जो गोल्डन कलयुग है वो पार हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा चला जाएगा, फिर कैसे हम लोग भगवत धाम जाएंगे? अब भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे बहुत हायर रस है, चिंतामणि पत्र है, कल्प वृक्ष है, ठीक है, वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं है, सदा यौवन है, मृत्यु नहीं है, कोई भी डिजीज नहीं है, सबके साथ सबका प्रेम का आदान प्रदान है, ठीक है। वहां पे जाके आईटी कंपनी में जाके आपको काम नहीं करना पड़ेगा, कृष्ण का सेवा करिए, प्रसाद पाइए, नाचिए गाइए। तो वैसा आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए लोग एक्चुअली भौतिक जगत में परिश्रम कर रहा है, और वो आनंद आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए मतलब जमा के रखा हुआ है। सिर्फ हम लोग को कृष्ण बोल रहे हैं आप सिर्फ वापस आ जाइए। अब प्रभुपाद बोल दिया है कि आप सिर्फ हरि नाम करिए, प्रसाद खाइए, 4 नियम पालन करिए, गुरु का आदेश का पालन करिए, और भगवत धाम चले जाइए। एकदम सिंपल फॉर्मूला दे दिए है। बस हम लोग को सिर्फ क्या करना है, प्रभुपाद जी जैसे जैसे बोले हैं उसको अगर अच्छे तरह से फॉलो करेंगे तो जो महान भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जीवन का अगर हम लोग अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे।
सिर्फ मन को थोड़ा मतलब कंट्रोल करके रखना है। तो बस ये मतलब हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। अगर गोल क्लियर नहीं है तो फिर मन चंचल रहेगा। अगर गोल क्लियर है कि भगवत नाम इसी नाम में मेरे को जाना ही है, मेरा कल भी मृत्यु आ सकता है, परसों भी मृत्यु आ सकता है, ऐसा नहीं कि 70 साल 80 साल में जाके ही मृत्यु आएगा। मृत्यु कभी वेट नहीं करता है। मृत्यु का समय जब रहेगा, कोई अगर एंटार्क्टिका में भी जाके रहेगा तो वहां भी उसका मृत्यु हो जाएगा, और कोई अगर बहुत बड़ा डॉक्टर भी रहेगा फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा सकता। मृत्यु सर्वस्व हरस्य अहम, हम मृत्यु के रूप में आके सब कुछ छीन लेते हैं, भौतिक इच्छा से शुरू करके सब कुछ छीन लेंगे। हम लोग को रेडी रहना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त मतलब वो योद्धा की तरह रहते हैं, हमेशा युद्ध में रहेंगे, एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे, मृत्यु कभी भी आए एकदम वी आर रेडी टू गो बैक टू गॉड। हम लोग भगवत नाम जाने के लिए ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मतलब मेन वही है माता जी की, हमको जो है ना जो बुद्धि है उसको मतलब तलवार की तरह घसना पड़ेगा हमेशा, और वो घसेंगे। हर दिन प्रभुपाद का कोई बुक पढ़ेगा तो उसका बुद्धि इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो मन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, बोले क्या जो आप जैसे जपा के वक्त कभी जपा बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन पूरा स्थिर हो जाता है, पूरा जप के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता है, और कभी ऐसा होता है क्या जो जपा करते हैं मन